सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज मैं बात करूंगा वीर सावरकर की। वीर सावरकर का नाम हम सब जानते हैं। उनका देश की आज़ादी में या देश के लिए क्या योगदान था, इसकी डिटेल भी सभी को मालूम है। मैं उस विषय उसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज का मेरा विषय उनकी आज़ादी में योगदान तो है ही, और ये हम मान के चल रहे हैं कि उनका योगदान सर्वोत्तम था। उससे बढ़कर इस देश में किसी ने भी उनके बराबर योगदान नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस को ऐसा मानने में इतराज है, और वो कहते हैं वो माफी वीर थे, उन्होंने माफी मांगी और छूट के आए। वो सब विषय आज मेरा नहीं है। वो उन्होंने चिट्ठी लिखी, माफी मांगी, ये सब सही है, लेकिन ये रणनीति के तहत ही था कि जेल में रह के मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकते, देश के लिए क्या योगदान देंगे। और ये उनका अधिकार था जो उन्होंने मांगी। माफी तो हमारे चाचा नेहरू ने भी आजादी से पहले, जब वो पंजाब के नाभा जेल में बंद थे, तो उन्होंने भी सेम एक सेट लैंग्वेज थी जिसपे साइन करके देना होता था, उस पे माफी चाचा नेहरू ने भी कई बारी मांगी। उनके पिता मोतीलाल नेहरू भी कहाँ कहाँ जाके मिलके माफी मांगते रहे, और जब तक नेहरू जेल से नहीं छूटे, नाभा जेल से, जबकि उनको वहां सभी सुविधाएं मिली हुई थी, तब तक वो लगातार माफी मांगते रहे, अपने को छोड़ने की गुहार करते रहे। और बाद में उनके अंग्रेजों के साथ कैसे रिश्ते थे, लेडी माउंटबेटन के साथ, ये सब हमारा आज का विषय नहीं है। मेरा ये कहना है कि वीर सावरकर को मोदी सरकार भारत रत्न नहीं देगी। अब ये सुनने में शायद बात अजीब सी लग सकती है। इससे पहले अटल बिहारी जी की सरकार भी आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की, तब भी मांग की गई थी कि वीर सावरकर को भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाए। वो नहीं दिया गया। मोदी जी को भी 10 साल हो गए हैं, उन्होंने भी ये पुरस्कार अभी तक नहीं दिया है। अभी जून 2024 में, जब भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और महाराष्ट्र में भी उनकी हार हुई लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद अभी हाल ही में वह विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, एंड उसको एनडीए महायुति को, उस टाइम भी वो खतरे में थे, कंफ्यूज थे, जब भी उन्होंने नहीं दिया। तो अब वो क्यों देंगे, क्यों नहीं देंगे, इसका मैं कारण बताना चाहूंगा कि आजादी से पहले आरएसएस संस्था थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, उसकी कमान जो है गुरु गोलवलकर के हाथ में थी। और इधर भारतीय हिंदू महासभा, हिंदू महासभा से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे वीर सावरकर। हिंदू महासभा का या वीर सावरकर का यह निश्चित मानना था कि भारत में रहने वाले मुसलमान, यहूदी, ये सब भारतीय नहीं हैं। क्रिश्चियन, यहूदी, क्रिश्चियन, ये सब भारतीय नहीं है, ये विदेशों से यहाँ आए हैं, इनका भारतीयता से कोई लेना देना नहीं है, और ये भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकते, ऐसा उनका स्पष्ट मानना था। दूसरी तरफ आरएसएस आज तक, हमारे जो मोहन भागवत जी हैं, वो आज तक कह रहे हैं कि हम सांस्कृतिक संगठन है, भारत में जो भी रह रहा है वो हिंदू है और हमारा डीएनए एक है, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो ये में कॉन्ट्रडिक्शन था कि वीर सावरकर हिंसावादी, या वो बल से अपना वो आजादी हासिल करना चाहते थे, और नेहरू गांधी जी के नेतृत्व में हाथ जोड़ के आजादी हासिल करना चाहती थी। अब आजादी की लड़ाई पे भी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये एक स्पष्ट लाइन खींची हुई थी हिंदू महासभा के बीच में और आरएसएस या कांग्रेस के बीच में। उस टाइम 47 से पहले कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के पक्ष की ही पार्टी मानी जाती थी। असल में वो गलत था, ये अब धीरे धीरे सब परतें खुलती जा रही हैं।
आरएसएस आज भी ये बोलती है कि सभी का डीएनए एक है, ऐसा मानना नहीं है। और आरएसएस आज तक वीर सावरकर को पूर्ण रूप से अपना भी नहीं सकी, उसे ठुकरा भी नहीं सके। अब अपनाए कैसे? अपनाए तो थोड़ा उनकी हिंसावादी जो उनकी सोच थी कि बल से हम इनको निकालेंगे, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन शुरू से चल रहा है। और बीजेपी आरएसएस के कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव में है। और अभी तक केंद्र के जो है सदन में, लोकसभा के बाहर जो हॉल है, वहां तो वाजपेयी जी ने उनकी बड़ा एक आदम का फोटो चित्र, तेल चित्र या ऑयल पेंटिंग बोलती है, वो तो वहां लगवा दी थी, लेकिन भारत रत्न अभी तक नहीं दिया गया। आज ये वीडियो दिसंबर 2024 में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। 26 जनवरी के आसपास, 26 जनवरी को भारत सरकार पद्म पुरस्कारों की घोषणा करती है। तो यह समय आ गया है, दोबारा उनको पुरस्कार देने की मांग उठी है, काफी समय से उठ रही है। लेकिन अब यह जैसे मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसमें भारत सरकार का क्या सोचना है, उसकी क्या राय है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से राय मांगी है। और 4 हफ्ते में उनको जवाब देना है, जिसमें 2 हफ्ते निकल चुके हैं। अब अगले 15 दिन में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसमें भारत सरकार का क्या स्टैंड है। मैं इसको यहां भारत रत्न से ऐसे जोड़ रहा हूं कि इस 26 जनवरी को अगर मोदी सरकार वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं देती है तो यह एक आम धारणा या अंदाजा लगाया जाएगा कि भारत सरकार, मोदी सरकार अभी भी उनको पुरस्कार देने से डर रही है। आरएसएस की नाराजगी वो मोल नहीं लेना चाहती। जैसा कि कहते हैं कि जून 2024 के जो चुनाव थे उसमें भी जेपी नड्डा जी ने, अध्यक्ष ने, भाजपा के अध्यक्ष ने कह दिया था अब हम बड़े हो गए हैं, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो कुछ एक कारण यह भी माना जा रहा है कि जो मोदी सरकार को, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और वो 240 पर ही रुक गए। अब इन सब बातों को देखते हुए मोदी सरकार की भी परीक्षा है कि वो वीर सावरकर को पुरस्कार देगी या नहीं। वीर सावरकर की शान में बहुत कसीदे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पढ़े। उनका एक जो उनके भाषण है वो बड़ा अवेलेबल है, मशहूर है। वीर सावरकर की शान में उन्होंने लंबी लंबी बातें कही जो सही कही गई। बीबीसी ने भी इस बात को उठाया था कि वीर सावरकर की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, ये एग्जैक्ट लैंग्वेज बीबीसी हिंदी की है। लेकिन भारत रत्न उन्होंने वीर सावरकर को वाजपेयी जी ने नहीं दिया। मोदी जी भी वीर सावरकर के भक्त हैं, उनकी पूरी इज्जत करते हैं, उनका पूरा मानते हैं, लेकिन भारत रत्न नहीं दे सकते। वो कपूरी ठाकुर को दे सकते हैं, वो प्रणब मुखर्जी को दे सकते हैं, चौधरी चरण सिंह को दे सकते हैं, वो उसके हकदार भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वीर सावरकर को भारत सरकार भारत रत्न नहीं देगी, ऐसा मेरा मानना है। और अब ये देखना होगा कि भारत सरकार आने वाले 26 जनवरी 2025 को वीर सावरकर को पुरस्कार देती है या नहीं। अब चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव भी अभी हाल ही में हो गए, संपन्न हो गए हैं। भाजपा को बहुमत मिल गया है, महायुति के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं। सब कुछ भाजपा के पक्ष में दोबारा आता जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में भारत रत्न की घोषणा वीर सावरकर के प्रति को की जाएगी। मेरा निजी रूप से ऐसा मानना है कि अगर भारत सरकार वीर सावरकर को भारत रत्न देती है
तो यह वीर सावरकर का नहीं, भारत रत्न का ही सम्मान बढ़ेगा, उस पुरस्कार की अहमियत बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब ये देखने वाले बस, अब 26 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, देखते हैं क्या होता है। आपने ये वीडियो देखा, मेरा चैनल अभी नया-नया है, इसको देखें, इसमें शायद कुछ तकनीकी रूप से कुछ कमियाँ हो सकती हैं, मैं भविष्य में उनको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबने वीडियो देखा, इसके लिए आपका पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।